कल आपने सुना होगा राहुल गांधी जी ने कहा मीडिया सबसे ज्यादा इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। वाकई में इस देश में जो प्यार और सद्भाव था, जो देश में भारत में एकता अखंडता थी, उसको खत्म करने का काम किया। आज 10वें राज्य में हम खड़े हैं। मैंने 9 राज्यों को देखा, चाहे तमिलनाडु की बात करें, चाहे केरला की बात करें, अलग अलग प्रकार के अलग अलग भाषा और प्रांत के लोगों को मैंने देखा। आज देश में पूरी तरीके से जिन्होंने नफरत का आगाज किया था वो लोग अब राहुल गांधी के साथ एक हो के, क्योंकि आज बताइए, यही सरकार कहती थी देश में बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन मैंने देखा कर्नाटक में जिस तरीके से किसानों की फसलों का जिस तरीके से, ऐसे बताइए आप 2 रुपए किलो प्याज, 2.5 रुपए किलो प्याज सड़ती रही वहां। क्या देश के प्रधानमंत्री को, जिनकी कर्नाटक में सरकार है, क्या उनको देखना नहीं चाहिए था? आज जरूरत है लोगों को एक साथ होने की। हम इस लड़ाई को 107 दिन से चल रहे हैं। क्या वाकई में देश में प्रधानमंत्री के कानों तक गूंज पहुंच गई? ऐसा लगता है। लेकिन ये बताइए, सरकार तो जो लगातार कह रही है कि हमारे समय में प्रगति हो रही है, कोई जाति धर्म सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चल रहा है। बिल्कुल प्रगति हो रही है। सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। प्रगति हो रही है, सबसे ज्यादा हंगर इंडेक्स उठाइए, देश में सबसे ज्यादा भुखमरी है। अब महंगाई की बात करिए, प्रगति हो रही है। देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के हाथों में कटोरा थमाने का काम कर रहे हैं, ये प्रगति हो रही है। अरे मैं कहता हूं योग्यता के अनुसार इस देश में नौकरियां नहीं है। मैं एमबीए किया हुआ छात्र हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री से कहता हूं कि आप देश के युवाओं को नौकरियां दीजिए। आईटी सेक्टर की बात करिए, एफएमसीजी सेक्टर की बात करिए, या कोई भी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर की सबसे ज्यादा कंपनियां इस देश से पलायन कर रही हैं। और देश के प्रधानमंत्री जो सूट बदल रहे हैं, और राहुल गांधी जी को देखिए जो शेर सड़कों पे चल रहा है। आखिर आप बता दीजिए, गांधी जी के आजादी के बाद कोई ऐसा नेता रहा हो जो इतनी बड़ी और इतनी लंबी यात्रा की हो? आप पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया ने देश में जनता की खबरों को दिखाने का काम किया। ये माताएं बहनें खड़ी हैं, ये जाके पूछ लीजिए, जब इनको रोटी पकाना होता है तो सरकार उस दिन नहीं याद आती है क्या? केवल देश के प्रधानमंत्री सत्ता को पाना चाहते हैं। मैं दिल्ली की कुर्सी पे बैठे हुए तानाशाह से कह देना चाहता हूं कि इस दिल्ली की जनता हो या देश की जनता हो, इस सत्ता को आने वाले समय में उखाड़ फेंकने का काम करेगी, क्योंकि इन्होंने देश को नफरत में झोंका है, देश को महंगाई में झोंका है, बेरोजगारी में झोंका है, सभी संस्थानों को इन्होंने प्राइवेट करने का काम किया है। ऐसे प्रधानमंत्री को अब देश में जरूरत नहीं है। देश की जनता दिल्ली छोड़ो। किस नफरत में झोंक दिया? क्या पहले झगड़े दंगे नहीं होते थे क्या? नहीं, देखिए मैं कहता हूं आज मीडिया का सबसे बड़ा अहम योगदान है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिन्होंने आज सबसे ज्यादा, बताइए आप जैसे पत्रकार इस खबर को दिखा रहे हैं, लेकिन मैंने केरल में दिखा, केरला, तमिलनाडु में, क्या किसी मीडिया ने राहुल गांधी की यात्रा को दिखाने का काम किया? नहीं दिखाने का काम किया, क्योंकि ये लोग, ये देश में बिकाऊ लोग हैं। मीडिया जो है बिकाऊ हो चुकी है। आज वाकई में सच्चाई दिखानी चाहिए। जब मीडिया सच दिखाती थी, आज लोग खबरों में देखते हैं सच कहां पे है। ये लोग सच दिखाने के लिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन आप जाके संसद में देख लीजिए, जब यात्रा का इतना बड़ा हुजूम आया तो देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना का एक ऐसा प्रारूप लाया। ये प्रारूप लाने का काम है। ये पूछता हूँ कि जैसे कल कन्हैया कुमार जी ने भी कहा, क्या जैसे आप किसी मस्जिद में गए तो मुद्दा नहीं बनता राहुल जी का, किसी क्रिश्चियन के उसमें गए ईसाई तो भी मुद्दा नहीं बनता, किसी गुरुद्वारे में चले जाएं तो भी, लेकिन जैसे ही वो किसी मंदिर में जाते हैं तुरंत अटैक्स उन पे चालू हो जाता है। ऐसा क्या कारण है? देखिए, राहुल गांधी जी मंदिर में वो भगवान को खोजने जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी मंदिर में अपना व्यापार चलाने जाते हैं। तो मंदिर से क्यों दिक्कत नहीं होगी? आखिर जो मंदिर भक्त जाएगा, एक तो जाएगा प्रसाद लेके, एक जाएगा भाव लेके। तो मोदी जी जो हैं वो प्रसाद भी नहीं ले जा रहे हैं, वो प्रसाद खाने का काम कर रहे हैं। आपने, मैं अयोध्या की ऐसे पावन धरती से आता हूँ जहाँ पे भगवान राम, श्री राम का जन्म हुआ, लेकिन भगवान श्री राम के नाम पे लूटने का काम कौन किया? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। देश के प्रधानमंत्री ने, अगर उनके अंदर क्षमता है तो भगवान श्री राम का नाम राजनीति से हटा दीजिए। आप जनता के मुद्दों पे बात करिए। ये जनता के मुद्दों पे नहीं बात करना चाहते हैं। लेकिन मैं वह भी कह देना चाहता हूं, राहुल नहीं सुनामी है, देश का दूसरा गांधी है। और ये जवाहरलाल के रूप में इस देश में क्रांति लाने का काम किया है। गांधी जी ने आजादी में पाने के लिए कितने गोरे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। हम काले अंग्रेज से लड़ रहे हैं, सत्य की लड़ाई पे हम चल रहे हैं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये लड़ाई ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। आप कितने भी साजिशें कर लें, लेकिन हम आपके
के साजिशों से नहीं झुकने वाले हैं। हम सीधे कश्मीर पहुंचेंगे और कश्मीर में ये बता देंगे कि कांग्रेस की ताकत क्या है। आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं, लेकिन आपके शब्दों का लगातार भाजपा उपयोग करती है, चाहे वो खड़गे जी का हो, चाहे आपने अभी काले अंग्रेज कह दिया। ये शब्दों का कहते हैं भाई, आप प्रधानमंत्री को आप काले अंग्रेज कुत्ते कुछ भी बोल देते हैं। देखिए, मैं कहता हूं इस देश में व्यक्ति का अभिव्यक्ति की आजादी है, अपनी आवाज को रखना। अगर मैं देश के प्रधानमंत्री से जितने उन्होंने वायदे किए थे, उन्होंने कहा सबका विकास होगा, गरीबों का विकास हुआ, नहीं हुआ। कॉर्पोरेट का विकास हुआ, पूंजीवाद का विकास हुआ। इस देश में आज बताइए पूंजीवाद की और गरीबों का और अमीरों के बीच में किस तरीके से खाई है। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने ही कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, आपने कहा था सबका विश्वास होगा, लेकिन सबका विश्वास कहां गया? केवल अडानी और अंबानी का विश्वास आया। आपने कहा सबका प्रयास होगा, अगर सबका प्रयास होता तो आप सत्ता की हनक से देश के किसानों को सड़कों पे किस तरीके से आपने कुचला, वो सबका विकास था। ये सरकार किसानों के हुंकार से झुकी थी, अब राहुल गांधी के इस हुंकार से सत्ता हिलेगी, क्योंकि इस जनता ने बहुत अहंकार कर दिया है। मैं कहता हूं लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को ये चुनौती है कि अब आपको सत्ता से जाना होगा। अब देश को वो ऐसे सरकार की जरूरत है जो जन जन की आवाज बने और जन जन के साथ चले। लेकिन नफरत तोड़ने की बात आप कर रहे हो, नफरत टूटेगी? बिल्कुल टूटेगी। आप जैसे मीडिया के लोग ये जनता की सच्चाई को दिखा रहे हैं, क्योंकि इस टीम मीडिया की बात करें, आप देखिए बहुत भारी कोरोना आ चुका है देश में। गुजरात का चुनाव चला गया, देश के प्रधानमंत्री जिस दिन वोटिंग इलेक्शन होती है उस दिन भी वो रोड शो करते हैं, तब कोरोना नहीं होता है। ये भीड़ आपने हरियाणा में देखी, केरल में देखी, ये पूरी तरीके से जनादेश सरकार को एकदम झुकाने का काम किया है। ये कोरोना एक प्रारूप आया है। मैं कहता हूं हम डरेंगे नहीं, राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया है इस यात्रा को कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। ये केवल गुमराह करेंगे तो हम सत्य के रास्तों पे हमेशा चलते रहेंगे। गांधी जी को भी कोई कहा था अंग्रेजों को हरा नहीं पाएंगे, लेकिन गांधी जी ने देश को आजाद कराया। आज राहुल भी इन अंग्रेजों से और नफरत की राजनीति से इनको छुटकारा दिलवाएंगे। 24 में बदलाव होगा बिल्कुल। देखिए जनता तय कर चुकी है। आप देखिए जनता यहाँ सभी लोग, कोई लोग देखने आए हैं। आप इन माताओं बहनों से पूछ लीजिए, इनको कोई पैसा नहीं दिया गया है, इनको कोई खरीद के नहीं लाया है। ये 2 घंटे से 2.5 घंटे से सड़कों पे खड़े होके और राहुल गांधी के लिए खड़े हुए हैं। आप जैसे पत्रकार अगर इस देश की सच्चाई को दिखाते रहेंगे तो ये देश में जल्द ही हमारी सरकार होगी और देश के छोड़िए, मैं कहता हूँ ऐसे तो क्या उनको कोई टकला बनने से चाणक्य नहीं हो जाता है। चाणक्य की नीतियां, जो चाणक्य के नाम पे राजनीति, तो आप बताइए अमित शाह जी क्या है? गृह मंत्री हैं, लेकिन देश की जनता को उन्होंने कहां पहुंचाने का काम किया है? आज जरूरत है सबको एक साथ होने की। भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन आज नफरत का भारत कहा जाता है। हिंदू नाम पे आप बताइए, मैं किसी के मस्जिद पे चला जाऊं जय श्री राम चिल्लाऊं? ये हमारा धर्म कहता है। हमारा धर्म मानव धर्म सेवा है। आप चाहे हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें, सभी लोग एक साथ खड़े हुए हैं। जिन लोगों को हम में हिंदू नहीं दिखाई देता है, मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूं और इस यात्रा से कन्याकुमारी से साथ हूं, क्योंकि आज जरूरत है। आप देख रहे होंगे दाढ़ी तक नहीं बनी है, सेविंग तक नहीं हुई है, लेकिन सड़क पे खड़े हैं। इन सभी गरीबों, माताओं, बहनों की आवाज बन के खड़े हैं। हिंदू की बात आप कर रहे हैं, हिंदू को लेकर इस समय बड़ा विवाद है। आप एक फिल्म का देखेंगे कि आपके रंग और ये कपड़े पे भी विवाद हो रहा है कि भाई आपने ये कपड़ा कैसे पहन लिया, ये कपड़ा जो है फिल्म के अंदर। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ, वो कपड़ा पहना कौन? दीपिका पादुकोण। और विरोध किसका हो रहा है? शाहरुख खान का। अब आप बताइए, आप भी चश्मा उतार दिए अंधभक्त हैं क्या आप भी? नहीं, बताइए, आप बताइए। भगवा सूर्य के उदय से आता है, भगवा का कोई भगवा सबका है। अब क्या बताइए? मैं कहता हूँ ना कि इनकी फिल्म में मुस्लिम एक्टर के साथ ये करवाया। देखिए मैं कहता हूँ, अच्छा फिल्म में देखिए अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति क्या हम पहनेंगे? आपने जेएनयू में कुछ दिन पहले देखा होगा, वेज और नॉन वेज के नाम पे हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, ये भाजपा का आईटी सेल बात करेगा। भाजपा का आईटी सेल यही नफरत पैदा करना चाहता है कि आप अपने भविष्य को, अपने उन मुद्दों को ना उठा पाए, आप ऐसे मुद्दों में उलझ जाएं। लेकिन हम जब तक जिंदा हैं, जब तक ये देश की आवाज जिंदा है, तब तक इस सरकार को हमेशा मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। और इन गरीब, मजलूम, किसान, युवा सबकी आवाज है हम। ठंड भी बढ़ रही है, और हमें ठंड बढ़ रही है। अब तो पहले आप जहाँ थे वहाँ गर्मी वाला इलाका था, दक्षिण भारत थोड़ा, यहाँ तो अब ठंड बढ़ेगी जनवरी से। देखिए हमारे इरादे बुलंद हैं, हमें ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ती। हम सड़क पे 6 बजे से यात्रा करने निकल चलते हैं
और इसी तरीके से कन्याकुमारी तक हम 6 बजे हमेशा हमारी यात्रा आगे तक चलती रहेगी। हमारे ठंड में हमारे 2 व्यक्ति लोग शहीद हो गए इस यात्रा में, एक हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हम लोग रुकते नहीं हैं, हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। कश्मीर जब तक ये यात्रा नहीं पहुंचता गई हम लोग चैन नहीं लेंगे। जनता को समझ में आएगा आपकी बात? भाई जनता को समझ नहीं आता तो ये खड़े क्यों होते? जनता को समझ नहीं आता तो यहाँ क्यों खड़े होते? जनता ने समझा है कि वाकई में इस देश में भारतीय जनता पार्टी इस देश में नफरत पैदा करना चाहती है और राहुल गांधी प्यार बांटना चाहते हैं। ये देश बहुत मोहब्बत वाला देश है, हमने पूरे देश में देखा, तमिलनाडु, केरला, सभी जगह। मैंने कम्युनिस्टों की सरकार में गए जहां लोग भारतीय जनता पार्टी कहते हैं वहां गाय काटी जाती है, भैंस काटी जाती है। केरल में आप जाओगे, हिंदू हो तो काट दिए जाओगे। मैं केरल में 21 दिन गुजारा, लेकिन केरल का वो प्यार और तमिलनाडु का, साउथ के लोग, चाहे नॉर्थ की बात हो, पूरे हिंदुस्तान में प्यार है और प्यार को एक साथ लेके हम चलने का काम करेंगे। लेकिन आप जैसे पत्रकार बिक मत जाना भारतीय जनता पार्टी से। मेरा आखिरी सवाल है, थोड़ा जो आपका जो रवि किशन का जो मुद्दा है, जो रवि किशन ने जो आरोप लगाया कि भाई जनसंख्या जो नहीं बढ़ी, मतलब रवि किशन ने कहा कि जनसंख्या का कारण कांग्रेस है, जो जिस वजह से हम लोग कांग्रेस की वजह से मेरे जो बच्चे हैं 4 वो नहीं इसीलिए हो गए, अगर कांग्रेस कानून लाती तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं कहता हूं अब रवि किशन ऐसे लोग जो सांसद बन जाएंगे जो जनता के क्षेत्र में नहीं जाने का काम करेंगे। आज जरूरत है जनता के हितों की बात करना, चाहे वो कोई भी सरकारें रही हों। जब बताइए उस समय जेपी आंदोलन हुआ था, सड़कों पे लोग उतरे थे और आवाज उठाई थी। आज लोग सड़क पे भी उतर रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं। तो इसलिए सरकारें तो आएंगी जाएंगी मगर लोग ही रहेंगे। तो लोगों के बीच जो नफरत है इसका खात्मा होना चाहिए और लोगों को जो जमीनी मुद्दे हैं उस पर बात करनी चाहिए। आपको ये लगता कैसे, हास्यास्पद लगता है या सही लगता है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगा दिया। अरे अब देखिए रवि किशन क्या बताएं हम भैया, आप ही के जगह से। अरे देखिए जगह से वही तो कह रहे हैं। वैसे मानसिक संतुलन भाजपा के सभी नेता का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है क्योंकि ये भीड़ रोज दिखाई दे रही है। तो इसलिए बखलाए हुए, कांग्रेस ना होती तो हमारे बच्चे पैदा नहीं होते, अगर कांग्रेस ये कानून लाई होती तो हमारी शादी नहीं होती। अरे ऐसे ऐसे सांसद बने हुए हैं। एडीआर की रिपोर्ट उठाइए, सबसे ज्यादा बीजेपी में सबसे ज्यादा। मोदी जी तो शादी नहीं किए हैं ना, मोदी जी लोग कहते हैं हम कांग्रेस की वजह शादी नहीं किए। अब बता दीजिए, यही अगर सवाल पूछना है, देश की जनता की महंगाई की बात करनी है या किसानों के आय की बात करनी है या देश में युवाओं के रोजगार की बात करनी है या बच्चे पैदा की बात करनी है? आप रवि किशन से एक बार पूछ लीजिए कितने बच्चे हैं, कितने और पैदा करने हैं। ये नहीं देश का मुद्दा है। देश का मुद्दा है कि आज कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, आज कैसे महंगाई से निजात मिलेगी। स्मृति ईरानी जी आज सिलेंडर लेके नहीं चल रही है, लेकिन देश की जनता आज सिलेंडर लेके चल रही है। कि अब आप बताइए, दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं देश की जनता को महंगाई से निजात दिलवा रहे हैं? अब ये सवाल है। मैं कहता हूं सरकार से सभी लोग आवाज उठाइए और एक साथ होंगे तभी इस देश को एकजुट करके और आने वाली, मैं कहता हूं अगर कोई भी सरकार खराब हो, अगर कांग्रेस भी खराब होगी तो कांग्रेस का भी ऐसी आवाज उठाएंगे। लेकिन आवाज उठनी चाहिए। अगर इस देश में आवाज बंद हो जाएगी तो कहीं ना कहीं ये सरकारें तानाशाही हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी तानाशाह हुई है, इसकी तानाशाह रवैये को हम हमेशा गूंज के साथ उठाएंगे और बुलंदी के साथ पूछने का काम करेंगे।